हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एम्प्लॉय टेबल को बनाना और उसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करना सीखा था। आज से हम क्वेरीज पे वर्क करना सीखेंगे और सीखेंगे कि हम अपनी टेबल से अपने डिज़ायर्ड डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली क्वेरी होगी, एक्चुअली हमारी दूसरी क्वेरी, पहली क्वेरी हमारी थी कि टेबल में डेटा को इंसर्ट करना, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो हमारी दूसरी क्वेरी है, राइट द लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वेयर नेम इज़ नॉट फॉर्ड और जोन्स। तो हमें उन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बनानी है जिनका नाम फॉर्ड या जोन्स नहीं है। तो क्वेरी कुछ इस प्रकार से है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर वेयर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा वेयर नेम नॉट इन फॉर्ड एंड जोन्स। उन एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉय नंबर या फिर एम्प्लॉय आईडी हमारी टेबल के हिसाब से, और नेम हमें रिटर्न करना है जिनका नाम फॉर्ड एंड जोन्स नहीं है। ठीक है, select employee ID and name from employee data where name not in for ओके। तो हमारी लिस्ट आ चुकी है। एंडी, एडमी एंड स्मिथ का नाम ऑफ कोर्स फॉर्ड या जोन्स नहीं है, इसलिए उनका नाम रिटर्न किया है और उनका उनकी एम्प्लॉय आईडी है 1903 4 एंड 5। तो एक और मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि सिलेक्ट कमांड ऑफ कोर्स हमको एक डिजायर्ड डेटा को रिटर्न करके देती है, बट ये कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करती है आपके एक्चुअल टेबल में। आपके एक्चुअल टेबल को जो आप फिर से रिटर्न क्वेरी परफॉर्म करोगे तो वही आपकी टेबल जो पहले आपने बनाई थी वही रिटर्न होगी, अंटिल आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन या ऑल्टर कमांड या मॉडिफाई कमांड का यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारी जो क्वेरी है उसका रिजल्ट भी क्या यही है कि नहीं। ऑफकोर्स ये है, क्योंकि हमने टेबल इसी के रेफरेंस से बनाई थी ताकि हमारे आंसर्स मैच हो सके और हमें पता चल सके कि हमने सही किया है या नहीं। हमारी सेकंड क्वेरी है, राइट अ क्वेरी टू लिस्ट द नेम्स एंड सैलरी एंड सॉर्ट दैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरी। ओके, तो एम्प्लॉयज़ का नेम और सैलरी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो इस कमांड से हम ओके, तो लास्ट कमांड से मैं आपको बताना भूल गई थी कि लास्ट कमांड में जैसे कि हर कमांड में हम किसी ना किसी ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे, तो हमने इस कमांड में सीखा है नॉट एन ऑपरेटर के बारे में। नॉट एन ऑपरेटर का यूज़ होता है उस क्वेरी को या फिर उस डेटा को रिटर्न करना जो कि नहीं होता है। ठीक है, सो मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं बता रही हूँ, मैं आपको क्वेरी के हिसाब से हर ऑपरेटर के बारे में बताऊंगी। तो इस ऑपरेटर में इस क्वेरी में हमने नॉट एन ऑपरेटर का यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि वो रिजल्ट देगा जो कि फॉर्ड या जोन्स नहीं है। अगर हम यहाँ इन ऑपरेटर का यूज़ लगा देते हैं, ऑफकोर्स हम इन फ्यूचर शायद इन ऑपरेटर का भी यूज़ करेंगे, तो उसमें वो फॉर्ड या जोन्स रिटर्न नेम्स रिटर्न करता जो जिनका नाम फॉर्ड या जोन्स है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं, सिलेक्ट EMP ID from employee data where name in Ford Jones। ओके, सर हमने एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट की, नेम सेलेक्ट नहीं किया, उन सिर्फ उनका जिनका नाम फॉर्ड या जोन्स है। ठीक है, तो आज हमने एक पहली क्वेरी परफॉर्म की और इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ करना सीखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करना और थर्ड क्वेरी को एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। ओके।